बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने लोग सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए? अरे क्या कर रहे हो? कुछ लोग तो अभी बस फोटो ही बना रहे हैं यही। जल्दी बनाओ। तो जो रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस लिखवाए हैं उसको फॉलो करेंगे, है ना। पहला रूल है एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा क्या लिखवाया था? ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। और तीसरा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ करेंगे। ठीक है। ये तीन ही रूल लिखवाए हैं, इन्हीं तीनों पे काम करना। एक और रूल लिखवाया क्या? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम होने चाहिए। ठीक है। बना लिया। ठीक। देखते हैं। यहाँ पर अगर ये, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको डिलोकलाइज करेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है। इस तरह का मतलब क्या, इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा और यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यही आएगा ना। बस उसी को यहाँ पर दिखाना। देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, और ये जो पाई बॉन्ड था ये शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। दिख रहा? यही है ना बे? सेलेक्ट इसको कर रहे हैं तो ये क्यों मूव कर रहा है? ठीक है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है क्या बे? ये लोन पेयर अपना अगर ऐसे दे दे, इसकी वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ जाएगा? नाइट्रोजन। और बीच में यहाँ कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। दिखाई दे रहा है? यही बनेगा, थोड़ा मोरलेस ऐसे ही रहेगा। कितने यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं?
तीन। कितने लोग ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो? तीनों, मतलब ये तीन होंगे ना। कितने लोग दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, अगर तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत आता है तो। इस लोन पेयर को पहले डिलोकलाइज कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था अभी पहले वाले में, पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज किया। अभी क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो लोन पेयर को डिलोकलाइज करोगे तो इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा बे? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 5 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तोड़ेगा कौन सा? पाई वाला, दिख रहा है? और ऐसे में जब स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखें। ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला ऊपर वाला, ये यहाँ जाएगा। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। यही बन रहा है, अब यही बनेगा ना। ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते। ये कितने लोग बनाए हो? पर ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो ये बनाया जा सकता है पर इसको इन द रेजोनेंस काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे भैया? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो वो ऊपर वाले में कितना चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी ओवरऑल जोड़ के नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। ये दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पर क्योंकि इसमें चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तो चार्ज होने की वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाती है। और बहुत कम हो जाने की वजह से इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हैं। अगला रूल लिखो। The resonating structure should have almost similar energy or stability. Almost similar energy or stability. तो अगर कहीं पर रेजोनेंस बना रहे हो, ध्यान से सुन, अगर कहीं पर रेजोनेंस बना रहे हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज हो और एक ही जगह पे हो। ये नहीं कि दो जगह पॉजिटिव चार्ज और एक जगह नेगेटिव चार्ज आ जाए। ऐसे ही अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो हम ये कोशिश करते हैं, यहाँ पे मस्ट हैव नहीं लिखवा है, क्या लिखवा है? शुड हैव लिखवा है। मस्ट और शुड में डिफरेंस जानते हो ना? मतलब मस्ट जो होता है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट, मतलब हाँ थोड़ा, मस्ट जो होता है वो थोड़ा क्या बोल रहे हैं उसको, थोड़ा कंपलसरी टाइप का शो करता है। शूट जो होता है वो थोड़ा लीनियंट रहता है। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। अगर कहीं एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है तो हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पे कितनी जगह चार्ज हो? एक जगह पे नेगेटिव चार्ज हो। कभी भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना आ जाए, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव ना आ जाए, ठीक है। तीन जगह चार्ज ना आए। तो अगर एक जगह चार्ज है तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही जगह चार्ज, ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्ट्रक्चर अनचार्ज, तो ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट अनचार्ज ही रहे सब। पर अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव दिया जा सकता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अगर अनचार्ज है तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव मैक्सिमम दे सकते हो। वैसे कोशिश करेंगे कि सब क्या रहे, वे अनचार्ज रहे। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया हो तुम लोग, अरे बेंजीन बनाया हो ना? बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आज हाथ पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, पर और ये दोनों ही क्या रहते हैं? अनचार्ज रहते हैं। पर अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है बिना बॉन्ड तोड़े, तो एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव दिया जा सकता है मैक्सिमम, ठीक। समझ में आ रहा है? एक कंपाउंड और बना रहे हैं, उसका बनाओ। तो ये बनाओगे कि नहीं बनाओगे? पे कॉपी बनाओगे और काटोगे? हाँ, बना के काटना है बे। ऐसा नहीं कि मैंने काट दिया तो तुम बनाओगे ही नहीं। तुम्हें बनाना है और काटना है। हाँ,
नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन पेयर तो उतने ही है। बॉन्ड बढ़ गए पर इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही है, देख ले। समझ रहा? तो रूल वायलेट नहीं हो रहा। ठीक। जितना रूल लिखवाए बस उसी को फॉलो करना, अपना रूल बना के उसको नहीं फॉलो करवाना। ठीक है, एक और करते हैं। बनाओ इसको। कर लिया होगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे? 3। मतलब इसको लेके जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए ना तो उसको लेके काउंट किया करो। ठीक है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने बनेंगे? 3। पहले क्या किया होगा, ये पाई बॉन्ड को उठा के ऐसे शिफ्ट किया होगा, यही किया है ना बे? मतलब इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल। यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा? और इस कार्बन पे बस यही करना। और मैं तुम लोग कॉपी नहीं देखूंगा, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि तुमने बनाया है, ऑनेस्ट हो, और जब मैं पूछूंगा तो ईमानदारी से ही हाथ उठाओगे। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज कर सकते हैं? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ आएगा तो इस जगह डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यही बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से ही बना पाए थे अपने मन से, और कितने लोग नहीं बना पाए या गलत बना दिए, थोड़ा सा गलत बना दिए। क्या नहीं समझ में आ रहा? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कभी नहीं बनाते हो देखे हो? ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनाते हुए देखे हो कि नहीं देखे हो? क्या नहीं समझ में आया? अरे समझ में क्या नहीं आ रहा, ये तो बता। तू कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है अपना?
और लोन पेयर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, इसको तो डिनाई नहीं कर सकता ना। और लोन पेयर जब दे रहा है तो वो कौन सी जगह पे वो लोन पेयर जा रहा है, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो वहाँ पाई बॉन्ड भी आएगा, आएगा ना। और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है। क्या चीज़ है ऐसी जो तुझे परेशान कर रही है और नहीं समझ में आ रहा? अरे मतलब इसमें इससे रिलेटेड तू लोग कहाँ चले जाते हो? वो कहेगा बहुत सारी चीजें हैं परेशान कर रही हैं पर। हाँ बोल। क्या? हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। सेम और सिमिलर में डिफरेंस जानते हो ना? सेम, जैसे तुम सभी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम लोग सिमिलर है ना, पर सेम नहीं हो ना। सबके अलग अलग नंबर आते हैं। तो जैसे अब कोई बीए में पढ़ रहा हो, वो यहाँ के नहीं बैठ सकता। इस क्लास में सिर्फ वही बैठ सकते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के हों। सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं सब 12th पास होने चाहिए, सब बायो लिए होने चाहिए और सबके मन में नीट निकालने की इच्छा होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, है ना। कोई बैठ बैठ जा बैठ जा, ऐसा ही कुछ। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे इसको सिमिलर बोलते हैं। जैसे अब ये दोनों क्या है ना, इन तीनों की एनर्जी सेम नहीं है, अलग अलग है। इन तीनों में अलग अलग एनर्जी होगा, बताएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वो बाद में बात करेंगे। पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम, इसलिए इसको हटा ही दिया। ठीक है, तो अगर कुछ लोग हैं जैसे इसमें इसमें ऑलमोस्ट सबके मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ज़्यादातर लोग हैं इसमें जिनके नंबर 100 से लेके 500 के बीच में आ रहे हो। ठीक है, पर अगर किसी का नंबर -100 में आ रहा है तो क्या वो यहाँ बैठना डिजर्व करता है? नहीं। अगर किसी का यहाँ पे 700 आ रहा है तो क्या वो यहाँ बैठना डिजर्व करता है? नहीं वो दूसरी जगह जाए, उसको अलग बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, सिमिलर रहना चाहिए, तभी साथ में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ। तो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस तो रहेगा ही, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। एक और बना रहे हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ सभी लोग। ये सब गैप छोड़ रहे हो ना बे बीच में? हाँ, गैप छोड़ते रहना, है ना, गैप छोड़ते रहना। कोई बात नहीं, अब से गैप छोड़ना। और जो गैप नहीं छोड़े हैं उनको बाद में कौन से झेलने पड़ेंगे मैं नहीं जानता। इसका बनाओ। कौन सा कार्बन 5 बना रहा है बे? अच्छा, वो CH2 लिखा हुआ है क्या? अरे ये 2 कौन लिख दिया यार? ठीक है, अब ठीक है। लग रहा है अभी उठने में टाइम लगेगा। अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज है नहीं।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई? तो अब कम से कम एक बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव चार्ज देना ही पड़ेगा, है ना? तो अब यहाँ पे एक दूसरा अगला रूल लिखेंगे, लिखो। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट जानते हो ना? ये थोड़ा ज़्यादा ही टफ इंग्लिश हो गया। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब पता है तुम लोग? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट जानते हो ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कहीं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और एक जगह कम हो, तो इसको ही ग्रेडियंट बोलते हैं। मुझे इसको हिंदी में भी समझाने नहीं आ रहा है, बस ये यही होता है। आई होप कि सबको पता होगा। कितने लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं जानते हो? हाथ उठाओ। कोई बात, तू भी नहीं जानता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और कहीं इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर करते हैं? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जानते होगे ना? हाँ, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ करते हैं। लिखो। इफ देर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, the electrons are always shifted towards more electronegative atom, towards more electronegative atom। क्या यहाँ पे तुम्हें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड को किसकी तरफ तोड़ेंगे बे? ऑक्सीजन की तरफ तोड़ेंगे। और ये एरो बनाते ही समझ में आ जाएगा कि अगला स्ट्रक्चर क्या होगा। अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। दिख रहा है ना बे? ये बनेगा। और एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव आएगा, एक्सेप्टेबल, है ना? एक्सेप्टेबल। पर क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? देखना, ये एक पाई बॉन्ड है, इसको उठा के यहां रख दो। ऐसे में इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? और इस कार्बन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है? अरे ये भी तो उठाना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड था ना यहाँ पे, और एक पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? नहीं। ये समझ में आ रहा है सबको? एक और देंगे तो कर लोगे? अबे कर लोगे ना? करो। कोई पांच बॉन्ड तो नहीं बना लिया ना मैं? हाँ ठीक।
कितने लोग सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए इसमें? ठीक है। यहाँ कहीं पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है क्या? कहाँ है भैया? अच्छा, इधर नाइट्रोजन है ना। थोड़ा इसको छोटा बनाता हूँ। बॉन्ड को किधर तोड़ोगे, कार्बन की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ पे? तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव, सॉरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, और एक बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छा, एक बॉन्ड गायब होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वही रहेगी, बदल गया? वही रहेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर। और ऐसे में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। और ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? यहाँ पे। दिख रहा है ना भाई? यही तो आ रहा है। अरे बनाया हो कि नहीं बनाया हो सब लोग? क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? एक बार और डिलोकलाइज होगा, ये देखो। और ऐसे में इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। यहाँ पे कैसा बॉन्ड आएगा? डबल। और इस कार्बन पे कैसा बॉन्ड आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस जो है वो दिखा देंगे। आई होप कि सही बना रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। अरे ये डंडी रह गया इसका, पॉजिटिव वाले का। यही बन रहा है ना बे? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए? चार। कितने लोग चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही सही बनाए हो? ठीक है, समझ में आ रहा है ना अभी? ज्यादा बनते, तीन पे रुक मत जाया करो कि तीन अभी तक बन रहे थे तो सब में तीन ही बनेंगे। जहां तक डिलोकलाइज हो रहा है वहां तक डिलोकलाइज कराएंगे। ठीक है, चलो एक और देते हैं। ये वाला क्वेश्चन घर से करके ले आना। छुट्टी नहीं कर रहा। इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ले आना। ब्यूटाडाइन का घर से बना के ले। ठीक है, होमवर्क। अभी यहाँ पे ये बनाना। 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका क्या सुना तूने? अलाइल अमीन का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाम नहीं जानना है, उस कंपाउंड को बनाना है। अभी सभी कंपाउंड का नाम लिखने लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और आईपीएससी नाम तो सिखाया है ना। ब्यूटा 1,3 डाइन होगा और ठीक है।
बना लिया होगा। कितने लोग कुछ ना कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, हाथ उठाओ। कैसे? यहाँ बनेगा ही नहीं। सब जगह बैठ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे, क्यों बना रहे हो यहाँ पे? जहां नहीं बनेगा वहां नहीं बनेगा। तो यहां पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बना के देख लेना, ठीक है? मैं एक बार ट्राई करा देता हूं। मान ले कि ये कंपाउंड यहाँ पे अपना लोन पे डिलोकलाइज करता है, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। क्यों? ये 5 बॉन्ड बना रहे तो ये क्यों अपना बॉन्ड तोड़ेगा? और अगर जस्ट इन केस मान लेते हैं कि नहीं, इस लोन पेयर को मैं यहां डिलोकलाइज करा था, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा और इसको यहां तोड़ेगा। और अगर तुम ये बना के देखते हो, बना के देखो, तो यहाँ CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH यहाँ बीच में डबल बॉन्ड CH2 और NH2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। यही आ रहा है? अच्छा लग रहा है देखने में? दिख रहा है? क्या खराबी है भाई इसमें? ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। कुछ भी कर लो, बना ही नहीं पाओगे सारे रूल फॉलो करते हुए। इस जगह पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बने। और ऐसे सिस्टम को जहां पे रेजोनेंस नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं बे? नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। और जहां रेजोनेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। लिखो अगला रूल। इसी में सब बना के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो तुम लोग। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे? जितने लोग पिछली बार बनाए थे और जितने लोग अभी नहीं बनाए, सबको जोड़ा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा हो जा रहा है। ये कैसा असर्शन रीजन है यार? लिखो। क्या लिखवा रहा था? रेजोनेंस ओनली अकर्स इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। रेजोनेंस ओनली अकर्स इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। अब ये स्टेटमेंट बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, कि सर रेजोनेंस वहीं होगा जहाँ कंजुगेशन होगा, या कंजुगेशन वहाँ होगा जहाँ रेजोनेंस होगा। अभी मैंने जस्ट बोला कि जहाँ कंजुगेशन होता है उसको, जहाँ रेजोनेंस होता है उसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। और अभी मैं लिखवा रहा हूँ कि जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम होता है वहीं पे रेजोनेंस होता है। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट पहले बोला जाएगा? लाइक कंजुगेटेड मतलब जहाँ रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसलिए जैसे ये बोला जाए कि सूरज पूरब से निकलता है, या फिर ये अगर पूरब सूरज से निकलता है, ये अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। क्या खा के आते हो तुम लोग हैं? ये जो मेथी की सब्जी खा रहे हैं उनको चेक कराना पड़ेगा, यानी मेथी में क्या मिला रहे हैं ये। तो सूरज पूरब से निकलता है, या जिस साइड से सूरज निकलता है उसको पूरब बोलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही है, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब जिधर से सूरज निकलता है उसी को पूरब बोलते हैं, और जो पूरब होता है उधर ही से सूरज निकलता है, ये दोनों सेम चीज है। इसी तरह से अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो उसको कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, और जहाँ कंजुगेटेड सिस्टम होता है वहीं पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है। ये उसी टाइप का स्टेटमेंट है ना। तो कोई पहले से होगा ये ऐसा नहीं होगा। रेजोनेंस बना के देखेंगे, रेजोनेंस बन रहा है मतलब कौन सा सिस्टम है? कंजुगेटेड। और रेजोनेंस नहीं बन रहा है तो मतलब कैसा सिस्टम है? नॉन कंजुगेटेड। समझ में आ रही है बात? अभी समझ में आ रहा है ना? कुछ और मॉलिक्यूल बना रहे हैं उस इस वाले, अच्छा हाँ, इस वाले में क्या, इस वाले में ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि यहाँ कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? हाथ उठाओ। और कितने लोग लगता है कि नहीं यहाँ पे 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? घर बनाओगे तो पता चलेगा, ठीक है? मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है? बना लेना। सच बोल तो ऐसे, ये हेल्प ही तो किया है मैंने, है ना? गलत हेल्प नहीं करता हूँ मैं, हमेशा सही हेल्प करता हूँ। हाँ, वो हेल्प उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता है,
पर पर वो सही हेल्प मैं सारी सही करता हूँ। क्या कह रहे हैं? भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। भावना भी तो खेल के गई हमारे साथ। तू लिस्ट बना रहा है क्या यहाँ बैठ के? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गंगा की तरफ पवित्र हूँ। अरे यार, अब ये गंगा कौन है मैं नहीं जानता। अ, हाँ, और ये सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने तुम्हें ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं छापेंगे, वर्टिकली छापेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा वाला छापेंगे, फिर दूसरे वाला बनाएंगे, फिर तीसरा वाला छापेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन छाप के नहीं बैठना है, ठीक है? तो पहले इसका बनाओ, फिर इसका बनाओ, फिर अगला वाला छापना, फिर और वो 2-3 लाइन का गैप जो है वो छोड़ के फिर अगला वाला बनाना, ठीक है? हाँ, तो तुम काहे लिख कॉपी खरीदते हो तुम? को सादा रखने के लिए? ली अजीब ही आदमी। बस इतने के बनाना है। 1 बाय 1 सारे लोग बनाना शुरू करो, आके कॉपी चेक करेंगे, ठीक है? और किसी ने खाली क्वेश्चन छाप के रखा होगा या खाली एक क्वेश्चन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रखा होगा, बहुत मारे। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक बना देता हूँ। एक बनाऊं कि ना बनाऊं? कितने लोग चाहते हो कि एक कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो? ठीक, बना रहा हूं। पहला वाला देखते हैं। अरे तो मैं बताऊंगा ना, मैं कौन सा बनाऊंगा? नहीं बना रहा मैं कोई भी। अरे बनाओ। जल्दी करो। बना तो रहा था, बनाने नहीं दिया। अबे छोटे बच्चे हो क्या? बनाओ जल्दी से। कौन बोल रहा है ये छोटे बच्चे? तू बे, ये तो लड़कियों के आवाज में ही बात कर लेता है। ऐसे करके तो खूब रिचार्ज कराया होगा अपना तूने। हाँ? अच्छा, यही ड्रीम गर्ल है? पूजा। ठीक है, तो इसमें बनाते हैं। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। और सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ये अनचार्ज ही रहेंगे, बस पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ, यही करना। ये वाला करते हैं। ये वाला किया हो?
इसमें देख, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो। यहाँ पर बनाना सही नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि ऐसा करो, क्वेश्चन छाप लो सारे, वर्टिकली छापना, है ना, और दो तीन लाइन छोड़ देना, ठीक है, वर्टिकली छापेंगे, ऐसा एक ही जगह पे नहीं छापेंगे। एक ही जगह छाप सकते हो, लेकिन फिर वापस से फिर तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए अगर वर्टिकली छापोगे ज़्यादा सही रहेगा। किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो ये जो बोर्ड पे जितना बना हुआ है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना बढ़िया से, आ जाएगा। खुद से बनाओगे ज़्यादा सही रहेगा, मेरा वाला मत छापना, ठीक है। बस इतना ही बनाना है, इसके बाद रेजोनेंस आ जाएगा और जीओसी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। गब जगह भी छोड़ने को बोले थे बिचवा में, वर्टिकली जगह छोड़ना है, हॉरिजॉन्टली जगह नहीं छोड़ना। यहाँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके बाद दो तीन लाइन छोड़ के फिर वापस लिखना। इन सबको अंग्रेजी भी समझ में आता। और ये तू गोला क्यों बना रहे बीच में? गोला बनाएगी तो रेजोनेंस कैसे दिखाएगी? कट। इतना छोटा छोटा बना रहा है, गैप भी नहीं छोड़ रहा। ओ पे नेगेटिव चार्ज है। अरे आंखें नीचे चली गया, ठीक है। इतना छोटा कहाँ बना रहे, उसमें दिखेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? उसमें पता भी नहीं चल रहा है बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है। ये वाले में कहाँ पता चल रहा है बॉन्ड कहाँ लगा? सब पन्ना बचाने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा बना ले, जगह भी उतनी ही लग रही है, थोड़ा सा बड़ा बना उसको। हाँ, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उससे भी पता नहीं चले। क्या कर रहा है भाई? काट इसको पूरा। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, उसमें कहाँ बॉन्ड तोड़ रहा है तू? जब अनचार्ज ट्रैक के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहा है, तो तू क्यों चार्ज लाना चाह रहा है? हाँ, एरो से दिखा दे वो। जगह नहीं छोड़ा तूने, वेरी गुड। क्वेश्चन जल्दी जल्दी छाप लो, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद का सब बनाओगे सभी लोग। सबके नाम लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना नाम ही लिख के पूछ देता है। ये जो कंपाउंड बनाया तूने, इसमें CH3 जोड़ा, ये ओ कहाँ हवा में लटका हुआ है, ऑक्सीजन से जोड़ना है, CH3 बगल में है उसके। तू भी गैप नहीं छोड़ रही है? रफ पे कहाँ है? और गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? और तुझे लगता है कि इतनी जगह में तू सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगी? फिर ठीक है। इतना छोटा बेंजीन मत बनाया करो यार, बेंजीन तो एटलीस्ट साफ सुंदर सा बनाओ। पता नहीं कैसे बेंजीन बना रहे हैं यार ये सब। देखो, बेंजीन प्रॉपर हेक्सागन होना चाहिए, और जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो एग्जैक्टली साफ साफ दिखनी चाहिए। इस टाइप का ही बेंजीन अगर बनाओगे तो रेजोनेंस सही से बने, ठीक है। अब कुछ लोग हैं तो वो बेंजीन बड़ा अजीब से टाइप का बना रहे हैं, जैसे ये बना इसने इस। अब इसमें रेजोनेंस कैसे बना पाए? ठीक है, वो और छोटा सा बनाया था, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया। ऐसा बना। कुछ लोग और महान हैं, वो
डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है पता ही नहीं चल रही है। अरे डबल बॉन्ड तो एटलीस्ट सही जगह लगाओ। ये अच्छा लग रहा है। कुछ इसमें ऐसे हैं जो इतना छोटा बेंजीन बनाए हैं कि दिख ही नहीं रहा है कि वो मतलब उसमें रेजोनेट उसमें उसमें बाकी का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भगवानी वाली का। इसमें एरो की शिफ्टिंग कैसे दिखाओगे। और कुछ पता नहीं कौन सी हड़बड़ी में है वो बेंजीन इतना ऐसे ऐसे बना रहा। ये क्या है। साफ सुथरा बेंजीन बनाओ। छाप लिए बे सारे। चलो पहला देखते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। इस कंपाउंड को हम लोग बेंजाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। हेक्सागन बनाएंगे प्रॉपर। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ध्यान से देखिए एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। सब लोग इधर ध्यान से देखो। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये एक नेगेटिव पाई बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसा शिफ्ट देख रहा। तो इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा डबल। इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा सिंगल। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बनाएंगे। और देखो मैं कॉपी कर सकता हूं पर स्टिल मैं बना रहा हूं ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले इसको बनाने का। और यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा और यहां डबल बॉन्ड रहेगा। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। दिख रहा है ना भाई। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है। अबे हो सकता है ना। देखो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ऐसे में इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा डबल। इस जगह कैसा बॉन्ड आएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। बनाएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड लाएंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। और बाकी स्ट्रक्चर में कोई एरो नहीं बनाए तो बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। ठीक है। देख रहा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है बे। हाँ? ये देख। और ऐसे में बाकी तो सब वैसे ही है जैसा है वैसे ही रख दो। इस जगह पे कैसा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड। और यहां पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है। अबे हो सकता है ना। करो ऐसे। और ऐसे में इस जगह डबल बॉन्ड आएगा और इस जगह सिंगल बॉन्ड। यही बनेगा। देख रहा है ना बे। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो पहला और आखिरी वाला दोनों क्या है। अबे दोनों क्या है बे डिफरेंट है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तब है ना। इसलिए मैंने कहा ध्यान से देखो। अगर से एक नजर में देखोगे तो दोनों सेम लगेंगे पर ध्यान से देखोगे तो दोनों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है बे। जहां जहां इसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें वहां वहां डबल बॉन्ड है। तो ये एक शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एटम्स अपनी जगह पे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से चेंज हो चुके हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दोनों डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने 5। ठीक है।
कितने लोग अपने मन से ये सही सही सोच पाए थे बाय द वे? ठीक है, ठीक है, बना लो जल्दी से, बिना छापे बनाना, अपने मन से बनाना, और अपने मन से बना के देखना कि ये बना पा रहे हो कि नहीं। और अगर छापोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना बंद हो जाएगा एक क्लास बाद से, एक क्लास बाद। तो जो लोगों ने फॉलो किया है ये मेरे इंस्ट्रक्शन को पिछले 6 क्लासेस में, ये उनको इसके बाद से सब समझ में आएगा। और जो लोगों ने फॉलो नहीं किया है उसको आज के बाद से, मतलब अगली क्लास से समझ में आना बंद हो जाएगा, ठीक है? और ये मेरी गलती नहीं है। बाद में हाइब्रिड तो अभी बनाना सिखाया नहीं, जगह क्यों छुड़वाई है? और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह छुड़वाई है। नहीं पढ़ा सकते ना, साथ में अभी रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ाएंगे। अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें बताया होगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, हैविंग मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी तुम्हें पता ही नहीं कौन ज़्यादा स्टेबल है, और उसके लिए पहले रूल पढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले रेजोनेंस बनाना चाहिए, तो पहले रेजोनेंस बनाना सीख लो। वैसे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, पर तूने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने बताया। इसने छोड़ दिया क्या कोचिंग? ये कोई फायदा ही नहीं आने का कल से। हाँ हाँ ठीक है, पर उसके भी नहीं समझ में आएगा, उसके भी रीजन। वो भी नहीं आ रही, उधर कोने में बैठती है, वो अब नहीं आएगी फाइनली। तेरे साथ ही तो घूमती, तुझे नहीं पता है? बाकी वहाँ पे पूरा जगह ही पूरा खाली हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया। हाँ उधर भी वो तो खैर उनकी शक्ल पे भी दिख रहा था कि ज़्यादा दिन तक आने वाले हैं नहीं, तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं था मैं।
नहीं, वो एक तो पीछे भाग गया है, वो तो अलग है। जगह नहीं है, बहुत जगह है। बेंजाइल कार्बन आयन का बनाया या नहीं बनाया तो लोग? हाँ, रिपल्शन और भगा दे, फिर क्या कर सकते। बेंजाइल कार्बन आयन का कितने लोग बना लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जल्दी बनाओ। और कितने लोग चाहते हो कि मैं बना के दिखाऊं? बना भी नहीं रहे हैं, और ये भी नहीं चाहते कि मैं बनाऊं, तो फिर क्या, पता नहीं क्या चाहते। बनाओ बनाओ, फिर बनाओ। तूने क्वेश्चन नहीं छापा? क्वेश्चन जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लें क्वेश्चन जल्दी से। बेंजाइल कार्बन आयन का बाकी लोग बनाए। बना लिया तो अगला बनाओ फिर। अगर बेंजाइल कार्बन आयन का बना लिए तो फिनॉक्साइड आयन का बनाओ। आई होप कि तुम्हें पता हो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है।
कितने लोग बेंजाइल कार्बन आयन का बना लिए? चलो देखते हैं बेंजाइल कार्बन आयन का कैसे बनता है। इसमें यहीं पर CH2 की जगह पे क्या आ गया है, को छोड़ के सब गायब हो गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज किधर आएगा? यहाँ पे, दिख रहा है ना? तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा बे? 5 बॉन्ड, दिख रहा है ना बे? तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? पाई वाला, इधर। ठीक है। और ये यहाँ पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? यहाँ कैसा बॉन्ड आएगा? डबल। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH2, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? अब हो सकता है ना? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से बनाए थे, और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए इसमें? तू लोग क्या किया बे? तू क्या किया? गलत किया ना? क्या गलत किया? बताने लायक भी नहीं गलती ऐसा है। यहाँ देखते हैं। इसको यहाँ ले आओगे और इसको यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या बे? नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है? ये है ना? क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है कि नहीं बे? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ डिलोकलाइज करो तो ये इधर आ जाएगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई रिपोर्टर आ गया क्या इधर? न्यूज चैनल चला दिया इसने। किसका फोन बजा था? किसका फोन बजा था बता? हाँ तू खरा। हाँ, तेरा फोन बजा था। तो फिर किसका बजा था? अबे खरा, तेरा फोन साइलेंट, तो फिर किधर से आवाज आई फोन की? उस साइड से। बैठ जा, बैठ जा। हाँ तू खराब है। तेरा फोन बजा था? तो किसका फोन बजा था? बजा तो वहीं से था। बता दें तो तुझे ही भगाऊंगा। बैठ जा। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, पर ये कितने लोग पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से बना पाए थे अपने मन से? एक और बनेगा। लास्ट वाला नहीं बनाए थे? ठीक। अगला वाला बनाओ, फिनॉक्साइड का। बना लिया? कितने लोग फिनॉक्साइड के भी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए? सब लोग बनाओ। और जो फिनॉक्साइड बना लिए वो फिनॉल का बनाओ। जो फिनॉल बना लिए वो एनिलीन का बनाओ। और जो एनिलीन बना लिए वो मिथॉक्सीबेंजीन का बनाओ। तो फ्लोरोबेंजीन का बनाओ। सारे बना लिए? चलो देखते हैं। बना लिया हो तो देखेंगे ना फिर। जल्दी से बनाओ। तू सारा बना लिया? बना ना? वहां शिफ्ट होके क्या करना चाह रही है तो एक बार दिखा। बना ना? बना के दिखा। वहां शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा वो बना के दिखा मुझे, तभी पता चले। बना के दिखा। नहीं बनाना, पहले बना तो फिर बता दो। कौन कह रहा था सारे बना लिए अब? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाना है इस वाले में। हाँ 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 हाँ। और कोई चार्ज नहीं है उस पर। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड की 4 बॉन्ड?
हम्म। पर ऊपर वाले में 3 बनाया तूने। कहीं 3 बनाया कहीं 4 बनाया, कितना बनाएगा? ये सवाल पूछने की जरूरत है खुद से। 3 भी बना रहा है, 4 भी बना रहा है, सही तो दोनों में से एक ही होगा ना। खोज जाके पिछले पेजेस पे। NH2 लिखा हुआ है तो क्या NO2 कैसे बना रही है? जरा इसका लोइस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा मुझे। 4 कंजर्वेशन आता है तुझे? हैं? हाँ, वो गलती से ही होगा, उसको सही कर। तेरा फोन बजा था? एक्सक्यूजेस तो पूछ ही नहीं रहे तुमसे, तुमसे बस हाँ या ना पूछ रहे थे। पहले ही एक्सक्यूज देने लग गए थे। कौन सा? बना दिया तूने? आने वाले का। ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना है। 6 कहाँ बना है बे? इसको यहाँ जोड़ा तूने। ये तुझे लगता है कि ये जेन्युइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? थोड़ा बड़ा बनाती ना तो दिखता तुझे कि ये कार्बन 5 बॉन्ड बना हुआ। हाँ, तो ये यहाँ आएगा और तुरंत ही ये टूटेगा क्योंकि ये बीच में ये बनेगा ही नहीं। फेनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो यही बने। अभी जस्ट बना है। ये कितने लोग सही से बना पाए? पांचों। ठीक है। फिनॉल का बनाता है। हल्का सा नीचे की तरफ जा रहा है। फिनॉल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा 5। यही बना है सभी लोग। ये कितने लोग पूरा सही से बना पाए थे? सब हाथ नहीं उठा रहे। और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको अगली क्लास से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? खुद से बनाओ। एनिलीन का बनाया हो?
ये बनेगा, अभी जस्ट बना है। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? एनिसॉल का बनाया हो? एनिसॉल मतलब OCH390। उसी को एनिसॉल बोलते हैं। जस्ट अभी बना है। अगला क्या दिए थे? फ्लोरोबेंजीन। छापना नहीं बे। यही है ना बे? यही बनाया हो फ्लोरोबेंजीन का भी? अगला क्या दिए थे? क्लोरोबेंजीन। और अगर इसको छाप रहे हो तो एक और चीज वहीं लिख लेना कि इस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी वहीं बगल में, अगर ये छाप रहे हो तो। ठीक है, पैरेलली पहले ही लिख लिए। लिख लिए, बहुत अच्छा, रोज पढ़ते रहना उसे। अगला क्या दिए थे? बेंजल्डिहाइड। बनाया हो कि नहीं बनाया हो? कितने लोग यहां तक बना लिए थे अपने मन से? और बाकी लोग जो नहीं बना पाए हो, यहां से देख के छापना नहीं। ठीक है, अगर नहीं सर छाप लिए हैं पर वो भी लिख लिए जो आप बोले थे। इतने आज्ञाकारी है। समय कितना बचा है बे? यार, इसमें अलग टाइम बता रहा है, इसमें अलग टाइम बता रहा है सब। हाँ, अरे वो दो दो। अरे ये गिफ्टेड है ना, तो इसको पहना। वाइफ ने दिया है, आ गया होता। और ये मम्मी ने दिया है। हाँ, तो पहले ये पहनता था मैं, अभी मम्मी आ गई, कहीं मेरा वाला नहीं पहन रहा तो ये भी पहन रहा। अब कैसे? मम्मी वाइफ में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ बना ही रहता, क्या करें। अरे मम्मी, मम्मी विदाउट जी वाली। मम्मी जी नहीं, खाली मम्मी। वो कह रही है बताओ, उसका गिफ्ट पहन रहे हो, हमारा गिफ्ट नहीं पहन रहे हो। तो अब दिक्कत ये हो जाती है, अगर मैं इसको पहन लेता फिर उनका नहीं पहना तो इनसे सुनो, क्या दिक्कत। इसीलिए दोनों ही पहन लिया मैंने। टाइम मैं फोन में देखता हूँ। अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है इन लोगों के बीच में यार। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना है। अब मम्मी लोगों को समझाना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वो कहते हैं, उनसे जब आर्गुमेंट जीतने लगो तो वो कहने लगते कि मैंने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा। कोई ऑप्शन था आपके पास? जार में रखने का ऑप्शन था? 9 महीने पेट में रखा। क्या चाहते हो अब इक्वालिटी के लिए? अब 9 महीने मैं उसके पेट में रहूं? कैसे आएगी इक्वालिटी? कुछ भी लॉजिक। आएगा तो